देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। और आज हम हैं विवेकानंद चिकित्सालय में, विवेकानंद बल सेंटर के अंदर। और यहाँ जो है भारत विकास परिषद शाखा भादना द्वारा छठा रक्तदान शिविर लगाया जा रहा। और स्वर्गीय श्री शंकरलाल जी महिपाल की समृद्धि में ये दूसरा रक्तदान शिविर है। तो मैं आपको बताऊं कि स्वर्गीय श्री शंकरलाल जी परिवार के पुत्र नरेंद्र व नवीन महिपाल के द्वारा ये रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्री विदेश जी शास्त्री, श्यामानंद जी महाराज, कालूराम जी गोस्वामी जो भारत विकास परिषद के अध्यक्ष हैं, इसी प्रकार से डॉक्टर हरी सिंह जी सबलानिया जो है वो हैं, और रामनिया जी महिपाल भी हैं जो संरक्षक हैं, और नरेंद्र कपिल, विजय जी चौबे, सुभाष जी जास्ट, और महिला शाखा की मधु मारू और सुमन जो है सुमन सबलानिया सहित अनेक महिला पुरुष और ये सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। और अभी रक्तदान शिविर का विधिवत रूप से उद्घाटन होगा, तो हम आपको ले चलते हैं इस रक्तदान शिविर में और दिखाते हैं क्या कार्यक्रम है। और ये दूसरा शिविर है महिपाल जी की समृद्धि में, शंकरलाल जी की समृद्धि में, और ये भारत विकास परिषद का छठा रक्तदान शिविर है। तो इस प्रकार से एक सेवा भावी कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं ये विवेकानंद वर्ल्ड सेंटर में हम आए हैं, तो यहाँ दिखाएंगे आपको पूरा कार्यक्रम रक्तदान शिविर का। ये सभी लोग आए हुए हैं और ये विवेकानंद वर्ल्ड सेंटर है, भादना विवेकानंद हॉस्पिटल के अंदर ही है, इसी की एक शाखा है। और यहाँ भारत विकास परिषद के अनूप सिंह जी शेखावत हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। महिपाल परिवार सारे हैं। तो इस प्रकार से महिला भी है उपस्थित हैं। तो बहुत जल्द ही श्यामानंद जी महाराज और विदेश जी शास्त्री जी पहुंच चुके हैं। तो लगभग सभी लोग पहुंच चुके हैं और अभी यहाँ विधिवत रूप से उद्घाटन होने वाला है। अभी हो जा रही हो श्यामानंद जी महाराज अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी आ जाओ, आगे आ जाओ। थे को नहीं देख जी क्या? अरे मैं मेरी टीम का अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष तो आगे हो, आ जाओ, आगे आ जाओ। अच्छी आ जाओ इन्हें थोड़ा सा। तो एक मिनट बात पड़ी यहाँ विधिवत रूप से इसका फीता काट के रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया है और हम चलते हैं। थोड़ा व्यू बना दो, व्यू बना दो। आधा ही ना हो जाओ, आधा ही ना हो जाओ। आ जाओ बेटा आगे। ईश्वर के अंदर अगर प्राणी रूप में सुनोगे आत्म स्नान पानी है इसमें पी गई। किसी काम चल रहा है, लगाइए, नहीं निकालिए, चंद्र होना चाहिए इसीलिए, ठीक है ना? अच्छा, हाँ मैं काट दो थोड़ा पीछे आ जा। छोड़ मदन, किस कौन सा है लड़का है ना? नहीं चलो आया था नुमाइंदा आ रहा है।
हाँ सही है मेरे कर दो मेरे कर दो आप तो कट जाओ कुर्सी सबके चेक में नहीं दर्शक सब कर दो ये लगे लगा के आए तो खुद ही वाह भाई वाह क्या वो बाद में पूछे, फिर पूछ लियो। आ जाओ सब आगे बढ़ते रहो आज सुनना जो शिवशंकर जी हाँ आज का ब्रेड निकालना आओ बाजी बाजी आ जाओ मछली आ जाओ तुम आ जाओ तो यहाँ इस प्रकार से भारत माता और विवेकानंद जी के चित्र पे मालार्पण की गई और दीप प्रज्वलित किया गया। तत्पश्चात सभी को तिलक किया जा रहा है और यहाँ भारत विकास परिषद का ये छठा और स्वर्गीय श्री शंकरलाल जी की यादगार में ये दूसरा रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। बहादुरा के जागरूक लोग इसमें शामिल हैं, तो अभी रक्तदान शिविर का भी कार्यक्रम होगा। महिला विभाग भी बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। इस प्रकार का एक रक्तदान शिविर बहुत ही सराहनीय कार्य है। रक्तदान महादान। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजला सुफला शीतला श्यामला मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। और साइड में ये भाई रसमा जी थोड़ी हो दो और ये आप लोगों की 170 से चल फिर तो आपका समय हो गया। आप इधर आओ ठीक है दो सम्मान दे हर सम्मान तो नहीं उसी थोड़ा साइड में ये महिला भी चित्र पे माला अर्पित कर रही है, पुष्प अर्पित किया जा रहा है। भारत माता के चित्र और विवेकानंद जी के चित्रों पे पुष्प अर्पित किए गए और यहाँ अभी रक्तदान शिविर का कार्यक्रम चलेगा। यहाँ मुख्य अतिथि भतीजे जी शास्त्री जी को जो है महिला विभाग द्वारा स्मृति चिन्ह दे के सम्मानित किया जा रहा है और इसी प्रकार से श्यामानंद जी महाराज को भी सम्मानित किया जा रहा है स्मृति चिन्ह दे के। हो गया उसको रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। रक्त देने वाले रक्तदाताओं का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उनका ब्लड चेक किया जाएगा किस प्रकार से उनका क्या है, कौन सा रक्त है, कैसे है। ये रक्त देने वाले लाइन लगे हुए
और उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। जो रख देंगे उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और ये भारतीय विकास परिषद भारतीय विकास परिषद शाखा भादरा द्वारा संपर्क सहयोग संस्कार सेवा संप्रण के लिए ये संस्था है और उस प्रकार से भादरा में भारतीय विकास परिषद अपना कार्य कर रही है। डिंग मंडी मेरा गाँव है जोध का किंग है। मैं हूँ श्री भागीरथ सोलंकी का पोता, श्री सुनील कुमार सोलंकी का लड़का। मंडी वाले साइड में एक रूम है, मंडी के बीच में हनुमान जी का मंदिर है। तो बड़ा आदत के ऊपर बड़ी स्नैप है। अब ध्यान आए अभी 8 महीने हो गए। देखो परिवार की तो डिपेंड करे, माँ बाप का भी बच्चा जवान हो गए, सर्विस ला के बुढ़ा हो गए, सेवा करे। संस्था सदस्य मोटिवेट किया करा नहीं करो मोटी बंद करो। क्या नाम है सर आपका? सुनील। सुनील जी, ये कितनी बार दे रहे हो आप? पहली बार पहली बार दे रहे हो। कहाँ से हो? रामगढ़। रामगढ़। ये महिला भी यहाँ उपस्थित है और इनका भी 12 खड़े विवेकानंद हमारे के। आ जाओ आधा 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 ठीक है। चलो डॉक्टर साहब प्रोग्राम तय करा रहे, एक बार थोड़ा सा गिले हो जाए पिछले एसपी साहब में मिल गया, लक्ष्य मिला, एक सेमिनार करनी बहुत गजब हमारे बोले कि एक बार कोई अगली बार हर महादेव का विंडो एक आदमी आगे पीछे अगर एक मिनट तो क्यों हो जाओ मंदिर कर जाओ। हाँ बाद में सर आपका क्या नाम है जी? अमनदीप। इससे पहले भी कभी रक्तदान किया था आपने? पहली बार कर रहे हो? ये बड़ी बात है, आपकी बार पहली बार बहुत कर रहे हैं। तो कैसे प्रेरणा मिली आपको रक्तदान करने की? क्या सोच के है जी? इच्छा हो गई कि रक्तदान देंगे। रक्त देने से ज़्यादा बढ़ता है, जो इसका संचार ज़्यादा होता है। एक विशेष बात है कि जो लोग रक्तदान करते हैं तो नया रक्त बनता है। गुरु जी की प्रेरणा दे रहा हूँ। ले लियो ले। गुरु जी की प्रेरणा दे रहा हूँ। है जी? गुरु जी की प्रेरणा दे रहा हूँ। गुरु जी की प्रेरणा से क्या? अच्छा। हाँ तो ये बढ़िया है, गुरु जी ने अच्छी जानकारी दी आपको। हाँ गुरु जी का नाम क्या है? राजपाल जी। राजपाल जी क्या? हाँ तो गुरु जी कभी साधु संत आ रहे गुरु जी हो नहीं, 2-3 साधु संत आ रहे नहीं। बढ़िया जी, राजपाल जी तो समाज सेवा वैसे ही करते रहे हैं। ले ले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप ये सचिव होने के नाते धन्यवाद। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगा रहे हैं यहाँ पर। और आपको ये प्रेरणा किसने दी जब आप ये छठा आयोजन कर रहे हैं? उससे पहले प्रेरणा तो ऐसा है कि पहले भी देते हैं। वैसे मैं गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और फिलहाल मैं भादरा ही हूँ। भादरा गवर्नमेंट कॉलेज में डॉक्टर हरीश सबलानिया। और भारतीय विकास परिषद जो संस्था है इसका सचिव भी हूँ मैं। और इससे क्या है कि अगर मान लो मैं रक्तदान करूँगा तो क्या है कि जैसे हमारे कॉलेज में सारे बच्चे जो है वो युवा होते हैं तो उनमें प्रेरणा आती है
और इसलिए क्या है कि हो सकता है कि किसी का भी भला हो जाए। जी हाँ, एक एक दिन किसी के जीवन को बहुत रक्तदान अमूल्य होते महादान, हैं, हाँ, रक्तदान बिल्कुल। महादान होता है। जीवन में क्या है कि किसी की मजबूत बहुत बहुत बढ़िया कार्य है सर। धन्यवाद। ये आप रक्त जो यहाँ डोनेट लेते हैं, ये विशेष रूप से किसी को आगे पहुँचाया जाता है या वैसे जरूरतमंद ही लेके जाते हैं? नहीं, वैसे ज़रूरतमंद जो होते हैं वो ही लेके जाते हैं, और जिनको ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ अवेलेबल हो जाता है आराम से। टीम कहाँ से बुलाई? बादरा से ही? आगरा की टीम तो सेंटर में ठीक है। बीमारियाँ जो हार्ट ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाती है ना के बराबर। डॉक्टर साहब, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, बॉम्बे लंबे समय से क्षेत्र के अंदर एक बहुत ही अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, क्योंकि आपके जो कहने को सीधे तौर पे कहेंगे एकदम बच्चों के ऊपर ऐसा हाथ बैठा हुआ है कि बच्चे हम आपके पास आकर के ठीक हो जाते हैं। सर्दी का मौसम आ रहा है, सर्दी के मौसम में बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, इसके लिए विशेष रूप से आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे कि उनके माता पिता को? इन दिनों तो सबसे पहले तो यही है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट में भी इतना बहुत ज़्यादा एक साथ चेंज नहीं होता। दिन में तो गर्मी रहती है, सुबह शाम ठंड रहती है, इसलिए हर माता पिता हम लोग सभी थोड़े बहुत लापरवाह होते ही हैं। ऐसे में थोड़ा सा बच्चे का पढ़ने पहनने खाने पीने का खास ध्यान रखना होता है। स्कूल्स में भी अब इन दिनों स्पोर्ट्स मीटिंग रहती है, तो बच्चे खेलते रहते हैं और उस वजह से बच्चे बीमार होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो कोशिश यही है कि बच्चों को खाने पीने का, और इस तरह रिसेंट में जो चाइना में जो माइकोप्लाज्मा निमोनिया जो जिसकी इमर्जिंग जो अलार्म्स अपने को हैं, उसको भी अपने को ध्यान में रखना है। तो उससे भी ये क्लाइमेट उसको सूट करते हैं, सुबह शाम की ठंड और दिन में धूप, तो उससे निमोनिया होने के बहुत चांस हैं। इसमें तो सबसे अच्छा देखभाल, और यदि थोड़े बहुत लक्षण हो तो आप प्राइमरी बच्चे को घर पे ना रख के किसी चिकित्सक की सलाह जरूर लेनी चाहिए। रक्तदान महादान होता है, आप इस अपने तरफ से क्या दो शब्द कहना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों को कि भाई रक्तदान तो जितना किया जा सके उतना ही कम है सर। और कोई ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार कर दिया तो मेरा तो एक बार, इसमें लाइफ में आदमी 100 बार तक रक्तदान कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और कई लोग तो लोगों ने उदाहरण भी पेश किया है कि लोगों ने 50-50 बार रक्तदान किया, और उनकी बॉडी देखो, उनका शरीर का चाल चलन देखो, उनके शरीर की इम्यूनिटी देखो, हमेशा ही बढ़िया रहता है। एक सर वो ब्लड प्लाज्मा और प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ा बताइए, आज का रोज पेपर। अभी जो ब्लड है ना, वो ब्लड 3 चीज़ों से बनता है। इसमें RBC होते हैं, WBC होते हैं, प्लेटलेट होते हैं। अभी जो पीछे रिसेंट में जो डेंगू का सीजन गया, उसमें प्लेटों की बड़ी मारामारी रही, और प्लेटलेट भी ब्लड से ही आते हैं, और प्लेटलेट के साथ साथ में जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होती है वो भी ब्लड से ही निकलती है। तो ये सारी चीज़ें एक आदमी यदि किसी को ब्लड देता है तो ये समझो कि वो 6-7 पार्ट मतलब वो अलग अलग इशू करता है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हो गया, प्लेटलेट हो गए, तो पैक्ड RBC हो गया, यदि किसी को होल ब्लड चाहिए तो होल ब्लड हो गया। तो उसको अलग अलग बीमारियों में सबका अलग अलग इंडिकेशन है, और डेंगू जैसे में तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और प्लेटलेट का तो बहुत रोल है। यदि किसी आदमी को 2 यूनिट भी आप इमीडिएटली लग जाए तो उसकी लाइफ सेविंग हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये बताने हमें दर्शकों को बताइए कि रक्तदान किसको करना चाहिए, कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता? रक्तदान में सबसे पहले तो यह कि जिसको 3 महीने पहले किया उसको कम से कम 3 महीने का गैप तो एटलीस्ट रखना ही चाहिए, और उसको कोई फेब्राइल कंडीशन नहीं होनी चाहिए, मतलब बुखार का या कोई क्रोनिक बीमारी जैसे कोई उम्र का भी। हाँ जी सर, क्रोनिक कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, जो पहले कोई जैसे कैंसर से पीड़ित हो, या कोई रीनल CRF का हो, या कोई हार्ट प्रॉब्लम का पेशेंट जो उसको लगता हो, या कोई शुगर का भी बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड शुगर रह रही हो, उस आदमी को रक्तदान से बचना चाहिए। उम्र इसमें यही है सर, एक वयस्क 18 साल से लेकर 60 साल के बीच में आदमी ब्लड डोनेट कर सकता है यदि वो स्वस्थ हो। क्या हेमोग्लोबिन भी प्रभावित करता है क्या? कितना होना चाहिए शरीर में रक्तदान करने? करते हैं सर, एटलीस्ट 11 ग्राम मिलीग्राम से ऊपर का ब्लड आदमी डोनेट करे तो बढ़िया होता है। अभी आप खुद खून की कमी वाला खून डोनेट करेगा तो वो उसके लिए नुकसानदायक होगा, और अपने लिए नुकसान, लेने वाले के लिए नुकसानदायक होगा और देने वाले के लिए नुकसान। कितने दिन बाद में कर सकता है? 3 महीने का। 3 महीने का। तो बाद आप रिसाइकिल ब्लड डोनेट कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने
और इसके राजकीय हेड से चिकित्सालय के बहुत डॉक्टर ज़्यादा हैं, उन्होंने जानकारी दी प्रिकॉशंस के लिए अगर कुछ प्रिकॉशंस की तो अपने जो एनीमिया होने का मौन कारण है तो वो डाइटरी होता है सर। अपने जो ग्रामीण परिवेश है और जो ये अपने के मदर फीड को बहुत लंबा खींचते हैं। आइडियली मदर फीड 6 महीने तक एक्सक्लूसिव होना चाहिए, 6 से 18 महीने के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। भाई क्लिनिकल प्रैक्टिस में और अपने यहाँ देखा गया है कि माताएं हैं ना वो 2-3 साल तक सिर्फ मदर का फीड ही कराती रहती है, अदर आर्टिकल खाने में नहीं देती। दूध में ये खूबी है कि सिर्फ उसमें आयरन और विटामिन सी का एलिमेंट नहीं होता। लोग कहते हैं सब दूध तो पी रहे थे इससे खून नहीं बढ़ेगा, तो क्या होगा? ये बड़ी भ्रांति है। अपने आयरन और विटामिन सी मिल्क में नहीं होता, ये बड़ा ही बात है। तो जब आप मिल्क लेते रहो तो आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होना ही आता है। और सिर्फ विटामिन मिल्क एक कंप्लीट डाइट होता है, ये विटामिन सी और आयरन होता है, ये 2 एलिमेंट उसके अंदर होते हैं, तो वो एक कंप्लीट डाइट होता है। उसको फिर अपने और कोई डाइट लेनी चाहिए। और ये 2 महत्वपूर्ण तत्व विटामिन सी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए और आयरन बॉडी के ब्लड के लिए। तो इस वजह से बच्चे कुपोषित हो जाते हैं और फिर वो आगे एक बार ब्लड कम हो गया तो उसके आगे तो सेकेंडरी चीज़ें कुपोषण, विटामिन डी, सारे विटामिन की कमी और फिर उसका वजन नहीं बढ़ना, फिर सारी बीमारियों से घिर सकते। यदि अपने एक सिंपल सी बात ध्यान रख लें कि 6 महीने तक माँ का दूध पिलाना है, 6 महीने बाद वो अपने बच्चों को पूरक आहार, चाहे वो दलिया हो, चाहे खिचड़ी हो, चाहे मार्केट में आजकल प्रिपरेशन सेरेलैक जैसे हर चीज़ का मिक्स आटा बना हुआ आता है वो खिलाएं। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बहुत ज़रूरी है। फीडिंग नहीं कराएंगे तो दिक्कत रहती है। रूरल एरिया में वर्किंग वूमेंस होती हैं अपने, जैसे खेत का काम, घर का काम, और उसके बाद वो फीडिंग कर रही है, तो उसको रिकवर करने के लिए माँ को क्या चाहिए स्पेशल? माँ को भी तो अच्छा भोजन आहार लेना चाहिए। इंडियन अपने यदि स्टेटिक्स देखेंगे एनीमिया की तो फीमेल तो सबसे ज़्यादा एनीमिक है और मेल भी एनीमिक हैं। मतलब एक क्लिनिकल प्रैक्टिस में किसी को पूछते हैं भी माता जी आपका खून या भाई आपका खून 9 ग्राम है, तो कहते खून तो बहुत है मेरे में। यही कंसेप्शन तो यही गलत हो गया। फीमेल का एचबी कम से कम 11 ग्राम तो रहना ही चाहिए, 11 ग्राम पर डेसीलीटर तो रहना ही चाहिए। अपने उस 9 पे संतुष्टि हो गए और जिसका 6 है वो तो और ही कम हो गया। बहुत से एनीमिया मतलब लेडीज़ आप ये सर्वे करो तो 100 लेडीज़ों का सर्वे करो तो उसमें से 40 तो 6 से नीचे मिल जाएंगे, 8 से नीचे मिल जाएंगे, 9 से नीचे मिल जाएंगे। और वो मदर यदि बच्चे को फीड कराई तो वैसे एनीमिक और खुद का उसके दूध में वैसे आयरन नहीं है तो वो चैन चलती रहती है। इसलिए ज़रूरी यही है कि अपने उनका खान पान सही रहे। लेडीज़ प्रॉब्लम जिसको अपने बोलते हैं, जो मेंसेस आते हैं उनकी भी देखभाल की जाए। सबसे ज़्यादा ब्लड लॉस फीमेल्स में उसी प्रक्रिया में होता है। उसके प्रति अपने मतलब जो एजुकेशन नहीं है लेडीज़ों के 8-10 दिन मेंसेस चलते रहते हैं, वो इसको नॉर्मल मानते हैं और ब्लड लॉस होता रहता है। और भी कई बीमारियां जैसे कोई भी बीमारियां जो दबी पड़ी रहती हैं, जो उसको अपने ग्रामीण परिवेश में या अपने जैसे उसमें अपने ज़्यादा उसको भयभीत करने वाली बीमारी नहीं मानते, बाकी वो एक्चुअल में देखा है तो वो ज़्यादा भयभीत करने वाली बीमारियाँ होती हैं। ऐसे कौन से ब्लड? रामनिया जी बोलिए। सबसे पहले आपका धन्यवाद सब मीडिया वालों का आने का कष्ट किया हमारे लिए, तो हम आपके बारे रहे। आज जो ब्लड दान किया जा रहा है, थोड़ा सा आज जो ब्लड का दान किया जा रहा है ये भारतीय विकास परिषद के सानिध्य में किया गया है। भारतीय विकास परिषद का 6ठा और शंकरलाल महिपाल का की तरफ से, उनकी तरफ से, बच्चों की तरफ से दूसरा वो है। तो अब हम इस कार्यक्रम को सदैव हर साल करते रहेंगे। और मैं सभी से यही निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड दान करके अपने इस भाई में सहयोग करें और सभी साथियों को भी यही करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड दे के हर किसी की जान बचाए, ये हमारा प्रयत्न रहेगा। भारत विकास परिषद आपके कई वर्षों से यहाँ काम कर रही है, तो रक्तदान के 6ठा रक्तदान शिविर किया है, इसके अलावा भी कोई कार्य करते हैं? भारत विकास परिषद की तरफ से इसमें हमारे सैकड़ों प्रकल्प है, तो जिसमें ये रक्तदान है, कन्यादान है
आदिवासी क्षेत्र है, मेडिकल का है, कैंप लगाते हैं और हमने मेडिकल के कैंप भी लगाए हैं और ब्लड चेक का भी करवाया है, ECG BP का भी करवाया है, पर्यावरण में हमने कार्यक्रम किया है और संगीत में भी हमने लगाया था एक बार, तो उसका भी कार्यक्रम। तो इस तरह बात का सामाजिक और सांस्कृतिक सैकड़ों कार्य करती है सामाजिक कार्य। बहुत बहुत गुरु जी अपने साथ हैं। हाँ जी गुरु जी, क्या संदेश देना चाहोगा लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन करना चाहता है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा इन्होंने किया है और छठी बार ये कर रहे हैं। जितना ये कर रहे हैं उससे बहुत बड़ा लोगों को मिल रहे हैं ये। और विकास परिषद छठी बार ये लगाए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये अच्छा इनका जो चल रहा है ये सभी के एक बूंद काम आने वाली है और सभी तन मन धन से लगे हुए हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत इनको धन्यवाद देता हूँ। विदित जी शास्त्री जी हैं। शास्त्री जी, आप तो सभी कार्यक्रमों में भाग लेते हो, तो आज जो रक्तदान शिविर है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत ही अच्छी बात शुरुआत है, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन होता है परोपकार आस्था में बहुत है। परोपकार की जिसकी भावना है उसी का जीवन सार्थक है। और भारत विकास परिषद के तत्वाधान पर श्री शंकर लाल महिपाल जी के पुण्य स्मृति हैं, उनके भाई श्री रामनिवास महिपाल जी, उनके सुपुत्र नवीन महिपाल, नरेंद्र महिपाल, इनकी एक जो सहयोग की भावना रहती है समाज के लिए वो पूर्ववत ही है। जिस समय इनके भाई थे उनकी भी भावनाएं रहती थी सामाजिक कार्यकर्ताओं में भी, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी। आज उनके द्वारा जो दान कर रहे हैं उनका रक्त जो है लोगों की रंगों में रमे और वे परोपकार की भावना से भी समाज का उत्कृष्ट कार्य करता रहें। ऐसी हमारे भारत विकास परिषद की अनुकंपा और विवेकानंद जी की सरस्वती भाव अनुकंपा बनी रहे। उन सभी भक्तों पर ऐसी शुभकामनाएं हमारी। रक्तदान इस शिविर में जो है भारत विकास परिषद के स्वर्गीय शंकरलाल जी की यादगार में जो शिविर लगाया गया है और उसमें पति पत्नी दोनों ही जो रक्तदान शिविर में रक्त देने के लिए यहाँ पधारे हैं। सर आपका क्या नाम है? सर महेंद्र सिंह यादव, वरिष्ठ अध्यापक। अच्छा अच्छा। और सर फर्स्ट टाइम दे रहे हो? फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेशन कर रहा हूं। और साहब पत्नी? हाँ जी, बड़ी खुशी की बात है। फर्स्ट टाइम दे रहे हैं? दोनों फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेशन। अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है साहब। आपने इस अच्छे कार्य में भाग लेके परिवार सहित यानी पति पत्नी दोनों रक्तदान दे रहे हैं। मैडम जी आपका क्या नाम है? अभिलाषा। अभिलाषा जी, आज आप रक्तदान दे रहे हो और आपके पति भी दे रहे हैं, दोनों संयुक्त रूप से क्या निर्णय लिया? बस कल मैंने अपनी फ्रेंड सुमन जी है इनका स्टेटस देखा और सोचा कि कल जाएंगे रक्तदान देने। छुट्टी है आज संडे की। छुट्टी है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा हो रहा है। हाँ चलो, सभी लोग दे रहे हैं, आप भी दे रहे हो। और ये आपकी उम्र कितनी होगी? 51। चलो, दे रहे दुरुस्त है, लेकिन आपने अच्छे लोगों के साथ रह के अच्छे कार्य कर रहे हो, बहुत बहुत अच्छी बात है। संगत का भी फर्क पड़ता ही है। बहुत बढ़िया सर। तो आज भारत विकास परिषद के ये सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं और ये सभी रक्तदान शिविर कर रहे हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रेम रॉय है। प्रेम जी? अच्छा अच्छा, आप पहली बार दे रहे हो या पहले दिए? पहले भी दे चुके। पहली बार? आज देखा कि पहली बार देने वाले बहुत हैं। भारत विकास परिषद ने एक अच्छा कार्य किया है और ये बड़ी सौभाग्य की बात है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। तो यहाँ इस प्रकार से भारत विकास परिषद के सभी लोग जो हैं और भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के अध्यक्ष जगदीश जी गर्ग भी इसमें सहभागी हैं। भाजपा के अनेक कार्यकर्ता भी उपस्थित हैं, वो भी अपने इस पौधारोपण कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। ये बहुत ही एक बढ़िया कार्यक्रम है। भाजपा के कार्यकर्ता भी सभी लोग जो है पौधारोपण का कार्य कर रहे हैं। ये पार्क है। लगा रहे हैं अनूप जी,
अनुप जी जिला उपाध्यक्ष जी आओ आओ देख जी मिट्टी जो पूरे का खुद भाई दीजिए राम 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 आओ आओ चौधरी साहब आओ आजो बुलाया ही ना नर्सरी आगी चल गए नर्सरी चल गया आगी बिल्कुल बिल्कुल कॉलेज के लिए अपने हॉस्पिटल के लिए नर्सरी तत्पर है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इन्हें लगा लो और जंग साहब ठीक हो? एकदम बढ़िया। जनूप सिंह जी शेखावत भी है। अरे देख जी बीच में छोड़ दियो एक लगा रहे तो बोलो जल्दी वो और जाइए ये बंद रे आप देखिए थोड़ा हो जाएगा। दिनेश सैनी भी है, पूर्व नगर पालिका का वाइस चेयरमैन। इस प्रकार से रक्तदान के साथ साथ पौधारोपण का भी कार्यक्रम चल रहा है और ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। भारत विकास परिषद द्वारा रक्तदान शिविर रहा तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारत विकास परिषद के लोग जो है यहाँ पौधारोपण का कार्यक्रम भी एक साथ चल रहा है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। से आपने देखा कि रक्तदान शिविर का कार्यक्रम भारतीय विकास परिषद की ओर से हुआ। वहीं अगर हम विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के इस पार्क में जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी पौधारोपण का भी कार्यक्रम साथ साथ कर रहे हैं। तो भारतीय विकास परिषद ने रक्तदान शिविर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने जो है पौधारोपण का कार्यक्रम किया सौंदर्यीकरण के लिए। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और मैं अपील करना चाहूँगा कि जो लोग अभी तक राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं वो राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो दोबारा सब्सक्राइब नहीं करें। और बाकी लोग जो भादरा और भादरा के आसपास के समाचार देखने के लिए राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार फिर आपसे मिलूँगा नए समाचार के साथ। जय हिंद जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।